वेंडिगो की कहानियां रोमांच से भरी होती हैं और काफी रहस्यमय भी। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या सच में इस दुनिया में ऐसे शैतान भी होते हैं जैसे वेंडिगो, वेयरवुल्फ, स्किनवॉकर। मैं पहले सोचता था कि ये सब अंग्रेजों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे इंडियन लड़के की ही है जो कि अमेरिका में काफी सालों से जॉब करता है। इसकी कहानी पढ़ने के बाद मुझे यकीन हुआ कि आज भी इस दुनिया में ऐसे शैतान मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को इनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजबीर राठौड़ है और मैं काफ़ी सालों से अमेरिका में जॉब करता हूँ। मुझे यहाँ आए 12 साल हो चुके हैं। इस कहानी को लिखते लिखते ही मुझे वो डर और वो एहसास मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मेरे भगवान हनुमान ने मेरी मदद की है और मुझे उस मुसीबत से बचाया है। मैंने आज भी उनकी माला को गले में धारण किया हुआ है। ये बात तब की है जब मैं यहाँ नया नया ही आया हुआ था। शायद 5-6 महीने ही हुए थे। मेरा रूम एक विलेज साइड था जहाँ आसपास पेड़ पौधे और खेत थे और दूर दूर तक एक घना जंगल था। तो बात कुछ ऐसी है, मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। मैं काफ़ी लेट हो गया था। उस दिन ऑफिस में काफ़ी काम था तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया था। मैं अपनी कार में अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी मेरी कार के सामने कोई चीज़ टकराई और एकदम से मैंने ब्रेक लगाई। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ घना जंगल था। मैं कार से उतरा और बाहर देखा कि मेरी कार से क्या चीज टकराई। जब मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी कार के नीचे देखा तो वहां एक कुत्ता मर चुका था। और खून के छींटे मेरी कार पर लग गए थे। मैंने उसे साइड किया और कार से एक पानी की बोतल निकाली और कार को साफ किया। वो रास्ता एकदम सुनसान था। मुझे वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी कार को आगे से साफ किया और जल्दी से कार में बैठ गया कि तभी आसपास कुछ आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। ये सब देख के मैं डर गया। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठा और कार को स्टार्ट करने लगा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने जल्दी जल्दी से अपनी कार के शीशे अच्छी तरह से बंद किए और डर के मारे वहीं चुपचाप बैठा रहा। ना जाने क्यों उस जगह पे एकदम घुप अंधेरा छा गया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था कि तभी कुछ हलचल सी हुई। मेरी कार अचानक से हिलने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे बाहर 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। मुझे वो चीज थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, वो एक हड्डियों का ढांचा था। वो मेरी कार को अपने बड़े बड़े हाथों से खरोचने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो मेरी कार को बहुत ही जोर जोर से खरोच रहा था, मानो वो मेरी कार को फाड़ देगा। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। मैं इस जगह नया था, सब कुछ मेरे लिए नया ही था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम इंडियंस को जब भी डर लगता है
हम भगवान को याद करने लग जाते हैं। मुझे भी उस टाइम बजरंगबली का ख्याल आया और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ते ही अचानक से मेरी कार स्टार्ट हो गई। ये कैसा चमत्कार था। मैं बहुत खुश हो गया और मेरा डर भी एकदम से गायब हो गया। वो जो भी था उसने एक चीख मारी जो कि बहुत ही भयानक थी और भागता हुआ जंगल में चला गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी रक्षा हनुमान जी ने करी थी। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपने घर को आ गया। लगभग 10 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात मैं सो रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे थे कि मेरी नींद एकदम से खुली। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खिड़की से घूर रहा है। मुझे कुछ साया सा दिख रहा था, वही साया जो मैंने उस दिन देखा था, लाल आंखों वाला। वो अब मेरे घर तक आ गया था। वो मुझे कभी मेरी खिड़की पर दिखता तो कभी वो मेरी खिड़की को खोलने की कोशिश करता, पर वो अंदर नहीं आ पा रहा था। न जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनजान शक्ति उसे अंदर आने से रोक रही हो। मैं फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ एक नीली सी रोशनी घूम रही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी खिड़की के बाहर खून पड़ा हुआ देखा। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? ये कौन सा साया मेरे पीछे पड़ गया था? मैंने अपने घर फोन किया और अपने घर वालों को ये सब बात बताई तो मेरी दादी ने किसी पंडित से पूछा कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मेरे पोते के पीछे पड़ी है। तो जो उस पंडित ने बताया उसे सुन के तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। उसे कैसे पता लगा कि मेरी कार के नीचे वो कुत्ता मारा था? उस दिन से मुझे इन सब चीजों पे विश्वास हो गया था। उसने बताया जिस दिन तुम्हारी कार के नीचे वो कुत्ता मरा था उस दिन उस शैतान को उसके खून की गंध आ गई थी, तभी वो तुम्हारी कार को खरोच रहा था और अब वो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता है। अगर तुम उस शैतान से बचना चाहते हो तो तुम हनुमान जी की साधना करो और जहां जिस घर में तुम रहते हो वहां गंगा जल और कीलों से चारों तरफ घेरा बना दो। वो शैतान तुम्हारे घर के अंदर फिर कभी नहीं आ पाएगा। उसके बाद उन्होंने कोल काट दी। मैंने ठीक वैसे ही किया और घर को चारों तरफ से घेरा बना दिया और हनुमान जी की साधना भी की। उस दिन से मेरे साथ कभी वैसा नहीं हुआ। ये दूसरी कहानी कृष्णा की है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। यह मेरी आप बीती है जिसे आप में से बहुत से लोग झूठ करार देंगे। वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, मगर उस दौर की याद आती है तो डर लगने लगता है। वैसे तो जो कुछ मैंने अनुभव किया उसे बहुत से लोग मानसिक समस्या भी करार देते हैं और इस चक्कर में मुझे कई बड़े मनोचिकित्सकों के चक्कर भी काटने पड़े। मुझे भी लगने लगा था कि मैं पागल हो गया हूं और मतिभ्रम का शिकार हो गया हूं, मगर मेरी समस्या का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे। खैर, आप लोग मुझे जज करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज भी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब हमारा परिवार शिमला ट्रांसफर हुआ था। पापा का तबादला भी शिमला हो गया था और मम्मी का ट्रांसफर भी वहीं करवा लिया था। हम सब भी सोलन से वहां चले आए जहां हमने क्वार्टर लिया था। वह जगह जरा बिराने में है
जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वो अंग्रेजों के जमाने की थी। उसके ठीक सामने भी कुछ मकान बने थे। अंग्रेजों के टाइम में वे सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे, लेकिन आज किराए पर चढ़े हैं। कहने को सर्वेंट क्वार्टर है, मगर शानदार मकान है। शिमला में रहने वाले लोग इस बात को समझ रहे होंगे। खैर, बीटेक करने के बाद मैं खाली बैठा हुआ था और डिसाइड कर रहा था कि आगे क्या करना है। पहले मैंने जॉब का मन बनाया था, सो एमटेक में एडमिशन नहीं लिया, मगर फिर जॉब मनमाफिक नहीं मिल रही थी। दिन को मम्मी पापा ऑफिस चले जाते थे और मैं घर पर अकेला रह जाता था। दिन भर टीवी देखता और कभी बालकनी में आकर जंगल के नज़ारे देखता। एक दिन मेरी नज़र सामने वाले क्वार्टर्स पर गई। वहां मैंने देखा कि एक लड़की खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही है। वो क्वार्टर हमारे क्वार्टर से मुश्किल से 20 मीटर दूर होगा। पहले मैंने सोचा कि किसी और की तरफ देख रही होगी, मगर मैंने दाएं बाएं झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। खैर, मैंने इग्नोर मारा और अंदर चला गया। 2-3 दिन बाद जब मैं फिर से बालकनी में गया तो फिर वही लड़की दिखी। वह इसी तरफ देख रही थी। उसके हाथ में स्टील का गिलास था और अजीब सी स्थिर सी खड़ी थी। ना कोई हरकत, ना कुछ, बस देखे जा रही थी। मैं हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था कि उसने इशारा किया गिलास से, ठीक वैसे जैसे आप पूछ रहे हो कि ये गिलास लोगे, या मतलब जैसे चाय का गिलास लेकर दूसरों से पूछते हैं कि चाय पियोगे। मैं हैरान था कि कौन लड़की है ये, क्या कर रही है, अजीब है, लाइन मार रही है क्या। खैर, सच बताऊं तो मुझे इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं लगी थी कि मैं खुश हो जाऊं कि लड़की लाइन मार रही है। और इन दिनों वैसे भी जॉब को लेकर ज्यादा सोच रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और इधर उधर देखने लगा। मैंने कुछ देर दूर के मकान के आंगन में खेल रहे बच्चों को देखा और फिर कमरे में अंदर जाने से पहले एक बार फिर उस तरफ देखा जहां वो लड़की खड़ी थी। इस बार वहां वो नजर नहीं आई, मगर जैसे ही मैं कमरे में जाने ही वाला था, बालकनी के ठीक नीचे वही लड़की ऊपर की तरफ देखती हुई नजर आई, गिलास के साथ और मुस्कुराते हुए। बड़ी अजीब बात लगी। मैंने फिर इग्नोर किया और कमरे के अंदर चला गया। उसके बाद भी कई दिन तक वह लड़की मेरे सामने आती रही और बात करने की कोशिश करती रही, मगर मैं टाल देता। वो कभी नमस्ते कहती, कभी मिल जाने पर मुस्कुराती, मगर मेरे मन में भी उसके प्रति धीरे धीरे आकर्षण पैदा हो रहा था। शायद एक दिन जब मैं अकेला था, दिन में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो वही खड़ी थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोली कि पापा बुला रहे हैं, तुमसे बात करनी है। मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद जैसे ही आकर मैं बिस्तर पर बैठा, कमरे में सफेद प्रकाश में उस लड़की की तस्वीरें बननी शुरू हो गई। उसका बाप भी दिख रहा था उस तस्वीर में और उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे। मैं 2-3 सेकंड्स के लिए हक्का बक्का रह गया। दीवारों से आगे हवा में रोशनी में ऐसी तस्वीरें बन रही थी जैसे 3D फिल्म चल रही हो। अजीब अजीब सीन दिख रहे थे। कभी दिख रहा था कि उस लड़की को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और वो मर रही है। मैं घबरा गया और आंखें बंद कर ली। जब खोली तो फिर वही सब सामने आ रहा था। यह कोई भ्रम नहीं था। मैंने सिरहाने के पास रखी थाली उठाई और जोर से दरवाजे पर दे मारी और वो तस्वीरें गायब हो गई। इस घटना के बाद मैंने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया, मगर जब कभी भी मैं बाहर जाता, बस वगैरह में भी वैसी ही तस्वीरें हवा में बनना शुरू हो जाती। मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की के घर में जाकर ही इस सब चीज का पता लगाया जाए। तो मैं एक दिन उसके घर में गया।
तो वहाँ जाकर देखा तो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास पूछा कि जो यहाँ रहते थे वो कहाँ हैं। तो जो उन्होंने बताया उसे सुन के तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस घर में 3 साल से कोई भी नहीं रहता और ये घर एकदम खाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।